इतनी भयंकर स्थिति है यहाँ पर इस पूरे एरिया की कि हम लगभग कई किलोमीटर अंदर घने जंगलों में या दूर दूर तक सन्नाटा है। कोई भी हिंसक जीव हमको मिल सकता है। लेकिन अब चल रहे हैं 3 लोग खेत पर हो जा रहे हैं। महाराज जी हमारे साथ में देखिए, देखो कहाँ जा रहे हैं। वाह, राम लिखा हुआ सिला पे, देखो वाह। ओ इतने घने जंगलों में ये सिला कहाँ से आई? तो राम लिखा हुआ या दूर दूर तक आबादी नहीं है कोई। क्या जीवन में कोई व्यक्ति यहाँ आ सकता है इन संतों से मिलने के लिए? बरसाना से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर हम जंगलों में आ चुके हैं और ये रास्ता या जीवन में कोई नहीं सोच पाएगा कि ये संत रहते हैं। ये भी गारंटी नहीं है कि आपको वीडियो देखने को मिल जाए संतों का। हो सकता है मना कर दें कैमरा देखते ही, क्योंकि जो ऐसी जगह पर छुपे हैं आके उनका क्या सेंस है उनका वीडियो देने से। अब देखते हैं, लेकिन ठाकुर जी की कृपा हुई तो दर्शन तो अवश्य कराए दूंगा, चाहे वो कैमरा बंद करवा दें। आइए देखो रास्ते, देखो वाह, ये कैसे संभव है संत ऐसी जगहों पर रहते हैं। तुम्हारे सबकी कृपा और मैया की कृपा से ही हम यहाँ ये बास हुआ, हम लोगों का आनंद है। इसे कृपा मान रहे हैं आप? पहाड़ों पे आकर यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे ये टूटी सी झोंपड़ी है, इसे कृपा मान रहे हैं यहाँ तो हम पशु पक्षी आते हैं, उनके बीच बहुत आनंद आता है। कभी हिरन आ गए, लील गाय आ गए, जंगली गाय आ गए, सेही आ गए, सुअर आ गए, मोर आ गए। मोर 100-150 मोर है यहाँ। अच्छा। हाँ, दाने रोज चुगते हैं, महाराज जी चुगते और हैं। अजगर और जहरीले सांप? अजगर जहरीले सांप पर हैं, पर यहाँ विशेष सताते नहीं हैं। बस इतनी कृपा कर देना, अपना राशन की व्यवस्था और तखत ला देना और गैस चूल्हा, ये जरूरी है। ठीक है महाराज जी, मैं ये वस्तु मैं आपके पास पहुँचा दूंगा। मटका पानी पीने के लिए? मटकी ला देना, और क्या पानी पीने के लिए छोटी सी ला देना, कोई एक आदमी के लिए। पानी कहाँ से लाते हो? पानी तो ये यहाँ एक महाराज जी हैं और उनका बोर है पानी वाला। यहाँ और भी संत रहते हैं? हाँ, एक और है। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं आपको एक बड़े दिव्य संत के दर्शन करवाने वाला हूं, और वह संत इन्हीं पहाड़ियों में, जो पहाड़ियां आपको दिख रही हैं मेरे पीछे, इन्हीं पहाड़ियों के बिल्कुल लास्ट में, यानी कि यहाँ से लगभग 2-3-4 किलोमीटर तो होगा ऐसा, ये हमको देखी ऐसा आया भी है। यहाँ से जाकर इसकी जड़ में जाके कच्चे रास्ते पर और लास्ट में किसी गुफा में रहते हैं वो संत। और उन संत के लिए हम जो पुराण जिनका नाम बताया था, जो पहला वीडियो मैंने आपको दिखाया था, 13 साल की उम्र में छोड़ दिया अपना घर, वो संत हमको वहाँ लेकर चलेंगे। उनके लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण की मैं सेवा करूँगा लाडली जी कृपा से, और उनके लिए एक मच्छरदानी की सेवा जो उन्होंने मुझे आज्ञा की थी, और मैं आपको वहाँ लेके चलूँगा उन्हीं संत जी के साथ। लेकिन 2 मिनट तक केवल आपको मैं कुछ वैसा दर्शन कराना चाहता हूँ जो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, पता नहीं कैसा लगेगा, ये मुझे नहीं पता। महाराज जी की मैं कुटिया पे आया हूँ यहाँ पर, जो मुझे लेके जाएंगे, और उनके लिए सामान की व्यवस्था भी मैं करके लाया हूँ। जो सामान था पूरा, ये 2 फोल्डिंग हैं, इसमें ये 2 फोल्डिंग हैं, बिस्किट का पैकेट है, पंखे हैं, मच्छरदानी है, मटका है, ये 2 संतों को सोने के लिए, ज़मीन बिछाने के लिए तिरपाल भी है, और टॉर्च भी है। ये सब वस्तुएं मैं लेके आया हूँ महाराज जी को देने के लिए। लेकिन मेरा इनको दिखाने का कोई उद्देश्य नहीं है आपको, मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ आपको इसी बहाने से। इनको लेके हम संत जी के पास आए, और संत जी कुटिया सामने देखिए, ये कुटिया है जहाँ हमें पूरा सामान देना, और इसका ताला लगा हुआ है। हमारे साथ ऐसा आम बार होता है कि संतों के पास जाते हैं हम और उनका दर्शन नहीं हो पाता है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से उनका जो फ़ोन नंबर है वो अब चालू हो गया है। पिछली बार दर्शन नहीं करा पाया 2 दिन से, क्योंकि हम भी एक घटना का शिकार हो गए थे, और इस वजह से हम यहाँ नहीं आए थे। अब महाराज जी का मैं 2 घंटे लगभग इंतजार करना पड़ेगा, वो प्रसादी पाने के लिए गए। तब तक के लिए मैं आपको 2 घंटे के बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। राधे राधे। आपको बता दूं, महाराज जी ने बहुत सारे सामान के लिए मुझे आज्ञा की थी, लेकिन वो महाराज जी ने मना कर दिया मुझे राशन आदि लाने के लिए। बहुत सारे सामान जो मैंने वीडियो में बोला था वो उन्होंने मुझे मना कर दिया था इस सामान के लिए। उन्होंने इतना ही सामान मंगाया मुझे बोल के, इसलिए इतना सामान लेके आया। महाराज जी आ चुके हैं, काफ़ी धूप भी हो गई है अब, और काफ़ी इंतजार के बाद महाराज जी कहीं गए थे, प्रसादी पाने के लिए गए थे। महाराज जी प्रसादी नहीं पा के आए? अरे राम, महाराज जी ये तो बड़ा, महाराज जी ये मत बचाओ, गोविंद मत बचाओ, बैठेंगे नहीं, ज़्यादा बैठेंगे नहीं महाराज जी। राधे श्याम।
महाराज जी मैं बहुत सुंदर तो पन्नी लेके आया हूँ आपके लिए। राधे श्याम, राधे श्याम। देखो महाराज जी, महाराज जी ये सामान सब अंदर ही रखवा दूँ ना मैं, हैं? ये तो इसका फोल्डिंग का है महाराज जी, नीचे पैर लगाने का फोल्डिंग में। हालांकि आपका तो कच्चा है, आप भले मत लगाना। ओ राधे, ये महाराज जी, अरे मैं रखवा दूंगा गोविंद को। ये 2 संतों के लिए महाराज जी आपका आ गया है। अरे मैं रख दूंगा गोविंद, गोविंद कृपा करो। महाराज जी ये दिखा दूं, कोई कमी हो तो इसमें देखो, ये 2 फोल्डिंग है महाराज जी। मत, खैर टाइम ही खराब होगा महाराज जी, नहीं खोलते इसे, टाइम खराब होगा। हाँ, क्योंकि हमको, मैं उनका वो ग्रंथ भी ले आया हूँ महाराज जी। और आपने कहा था 2-4 पैकेट बिस्किट के लिए आना है महाराज जी। मैं बिस्किट का पूरा बड़ा पैकेट ही ले आया। ये मटका आ गया आपका, ये पंखे आ गए आपके, और ये बिस्किट का पैकेट, और इसमें टॉर्च है महाराज जी, आपकी टॉर्च, और बढ़िया कंपनी की है। चार्ज वाला नहीं है महाराज जी, ये बैटरी वाला, सेल वाला, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। चार्ज वाला ख़राब हो जाता है। ये महाराज देखो त्रिपाल बना हुआ ले आया मैं, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। ये 2 लोग इसमें देखो लॉक वॉक लगा के, ये देखो महाराज जी, है बहुत मजबूत है ना। ठीक है महाराज जी, और आपका ग्रंथ भी ले आया उन संत का मैं। तो चलो महाराज जी, और तो कोई सामान नहीं है बाहर। मच्छरदानी रह गई महाराज, रुको, मच्छरदानी रह गई महाराज जी, मच्छरदानी महाराज जी। ये हम उन संत को दे देंगे जिनके पास हमें लेके चल रहे हैं आप। एक ये पंखा दे देंगे उनको, 3 पंखा लाया था मैं, और ग्रंथ उनका वहाँ हमारे पास बैग में रखा हुआ है। ठीक है महाराज जी, यही सामान था ना सब। लेकिन यहाँ गिलेरी खा जाएगा क्या बिस्किट को? टांग दो ना। टांगने से भी तो आ जाता है। टांगने से कैसे आ जाएगा? टांग दो इसमें, यहाँ एक रस्सी लटका दो, वो वहीं से तो आएगा, वहाँ रहता है। रस्सी से नहीं आएगा गिलहरी, रस्सी पर नहीं चला जाएगा उसको। इसमें बांध दो, यहाँ इसमें बांध दो, इसमें लटका दो, यहाँ किसी कीमत पर गिलहरी नहीं आएगा इसमें। देखो इसमें, मैं इसे थैला में रखता हूँ अपने पास। महाराज जी देखो मेरी बात तो सुनो गोविंद। ठीक है, देखते हैं आपकी बात क्या होता है। यहाँ गिलहरी का भी जीवन में नहीं आ रहा इसमें महाराज जी। यहाँ गिलहरी इस पर कैसे चढ़ पाएगा महाराज जी? ये लो, गिलहरी इस पर आ ही नहीं पाएगा, गिर जाएगा गिलहरी आएगा तो। ठीक है महाराज जी, चलो आए, चलो प्रभु। मुझे याद नहीं रहा, आपको दक्षिणा हो रहा है महाराज जी, आप रख लो 500 रुपये महाराज जी। ठीक है, चलो प्रभु, ध्यान नहीं रहता। अब आपको हम उन संत जी के पास लेके चल रहे हैं जो यहाँ काफ़ी दूर पहाड़ में रहते हैं। चलिए हमारे साथ। रहते हैं संत। यहाँ से नहीं चलेगी बाइक।
पूरा जंगल, इतनी भयंकर स्थिति है यहाँ पर इस पूरे एरिया की कि हम लगभग कई किलोमीटर अंदर घने जंगलों में या दूर दूर तक सन्नाटा है, कोई भी हिंसक जीव हमको मिल सकता है। लेकिन अब चल रहे हैं 3 लोग खेत पर हो जा रहे हैं महाराज जी हमारे साथ में, देखिए सिला पे देखो, वाह ओ इतने घने जंगलों में रिश्तेदार कहाँ से आई, तो राम लिखा हुआ या दूर दूर तक आबादी नहीं कोई। आपको दिखा दें वो कहाँ जाना है। देखिए इस समय बिल्कुल एकदम बियाबान जंगलों में खड़ा हुआ हूँ, घनघोर चारों ओर जंगल, दूर दूर तक केवल पहाड़ी पहाड़ दिखाई देंगे आपको। मैं पता नहीं कितने पहाड़ों के बीच में यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मिट्टी के पहाड़ और पत्थरों के भी पहाड़ हैं यहाँ पर, और उस पहाड़ की उस चोटी पर दिखाऊंगा ये आपको महाराज जी को मैं। देखिए आइए, क्या जीवन में कोई व्यक्ति यहाँ आ सकता है इन संतों से मिलने के लिए। बरसाना से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर हम जंगलों में आ चुके हैं, और ये रास्ता या जीवन में कोई नहीं सोच पाएगा कि ये संत रहते हैं। ये भी गारंटी नहीं है कि आपको वीडियो देखने को मिल जाए संतों का, हो सकता है मना कर दें कैमरा देखते ही, क्योंकि जो ऐसी जगह पर छुपे हैं आके उनका क्या सेंस है उनका वीडियो देने से। अब देखते हैं, लेकिन ठाकुर जी की कृपा हुई तो दर्शन तो अवश्य कराए दूंगा, चाहे वो कैमरा बंद करवा दें। आइए देखो रास्ते देखो, वाह ये कैसे संभव है संत ऐसी जगहों पर रहते हैं, वाह। आइए आ जाओ प्रभु, पैर रह गए, आ जाओ। संत की कोठी जब हो रही सामने, आप पानी पियोगे हैं? आ जाओ तो आ जाओ। ओ महाराज जी इतनी खतरनाक जगह पे, अरे महाराज जी राधे श्याम, आप गोविंद कहाँ रह रहे हैं आप? राधे श्याम महाराज जी, ऐसी धूप में रोटी बना रहे हैं चूल्हे पे आप? गोविंद ये क्या कर रहे हैं आप? महाराज जी यहाँ रहते हैं आप? मेरा प्रणाम है आपको महाराज जी। राधे श्याम। महाराज जी आपने एक पुराण मंगवाया था, ब्रह्मवैवर्त पुराण, और महाराज जी वो पुराण तो मैं आपका ले आया। ओह गोविंद, आप यहाँ कैसे रहते हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वो महाराज जी को जरूरत थी कुरान, वही बाबा को। अच्छा तो पढ़े नहीं है। अरे महाराज जी, एक गुरु जी है हमारे में जरूरत थी। वो कहाँ है? वो उस कुटी में रहते हैं, लखन वाले कोट में। वो यहीं आते हैं, दोनों पढ़ते हैं। अच्छा महाराज जी, इस पर्वत के पीछे रहने का क्या रहस्य? यहाँ तो जहरीले जानवरों के अलावा कुछ भी नहीं होगा। बस महाराज राधा रानी मैया की कृपा है। हाँ महाराज जी, आपने गोविंद बताया क्यों नहीं मुझे कि वो प्रसादी बनाते हैं, उनके लिए राशन ले आते हैं यहाँ पे हम? आपने क्यों नहीं बताया महाराज जी? आप भी परम विभूति हैं। अब हमें तो एक गैस की जरूरत है, गैस चूल्हा। हाँ महाराज जी, तो मुझे बताइए। और तुम्हारी पल तखत की भी जरूरत है, एक बाहर लेटने, गर्मी इतनी पड़ती है।
गोविंद आपने देखो, बताया अंदर देखो बांस का बीड़ा बना हुआ है। हमारा तखत जी। नहीं, बांस का बीड़ा देखो अंदर बना। आइए आइए प्रभु, देखते अंदर, देखते एक सेकंड। ओहो, वाह वाह, आइए, वाह, पूरा प्राकृतिक सानिध्य, हाथों से तखत बनाया हुआ है, हाथों से तखत। आप देखो कैसे संभव है, देखो लकड़ियों से ये देखो पूरी प्राकृतिक डिपेंड है महाराज जी प्रकृति के ऊपर, और सब कुछ प्राकृतिक है यहाँ पर, कोई सहारा नहीं लिया महाराज जी। ये महाराज जी की पूरी आपको जो छप्पर आदि दिख रहा है, छान बोलते हैं जैसे हमारे यहाँ, और ये पूरी कच्ची कुटिया है। वाह महाराज जी, धन्य है गोविंद आप तो। आप देख रहे हैं कैसे इस कलयुग में ऐसे ऐसे दिव्य संत आपको देखने को मिल रहे हैं। ये परम सौभाग्य हमारा कि हम कितनी दूरी तय करके आए, किन किन रास्तों से आए, उन रास्तों पर बाइक पंक्चर हो जाए, फंस जाए, कुछ गिर जाए, कुछ भी हो जाए, और तब जाके इतने ऊंचे पहाड़ की चोटी पर हमको ये संत मिले। आइए थोड़ी चर्चा करते हैं। इतनी धूप में महाराज जी आप प्रसाद ही बना रहे हैं। महाराज जी मुझे ये ना ये इसमें आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी पूरी, जो जो आप बोलेंगे ना वो हमें याद नहीं रखना पड़ेगा आपने क्या क्या बोला है हमको। तो आप इसमें बोल दें एक बार के मैं क्या क्या ले आऊँ आपके लिए, इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, मेरे पास भी है ये। एक तो तखत बताया आपने, एक तखत ऐसा लाना जो बाहर पड़ा रहे लेटने लेटने को। तखत तो तखत जैसा ही आता है हाँ, गोविंद। तखत तखत हाँ। और एक गैस, एक चूल्हा, बस। गैस चूल्हा बड़ा वाला चाहिए, छोटा वाला चाहिए, सिंगल वाला? अरे सिंगल ही वाला महाराज, अकेले हैं और क्या जाए। चूल्हा जो होगा वो सिंगल वाला? सिंगल वाला। डबल वाला हो तो क्या दिक्कत है? डबल वाला हो तो कोई दिक्कत और नहीं। सिलेंडर बड़ा हो तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आपको देना था वो सिलेंडर, हमें आपको देना था, इसलिए नहीं पहुंचे आपके पास, क्योंकि महाराज जी के पास जाना है वो सिलेंडर। महाराज जी हम लेके आ रहे थे आज महाराज जी के लिए सिलेंडर, हमने लेके रख भी लिया है, खरीद लिया है सिलेंडर हमने। कृपा होगी मैया राधा रानी की कृपा से यहाँ पे आ जाएगा तो प्रसाद ये चूल्हे में बना रहे हैं, उसमें बना दिया। इसमें बनाते हो प्रसाद ये आप? हाँ, इसी में बनाते हैं। इतनी धूप में, ऊपर से दोपहर का 1 बज रहा है महाराज जी, अब पहाड़ की गर्मी में कोई पंखा आदि। महाराज जी पंखा लाए आपके लिए, पंखा दे दिए महाराज जी के लिए, ये रखा महाराज जी। एक तो ये हाथ का पंखा ले आए आपके लिए, अरे इसकी कोई और जरूरत नहीं। एक मच्छरदानी ले आया महाराज जी में। अब आप कहते हैं 2 संत रहते हैं यहाँ? एक संत हैं, वो भी हमारे गुरु महाराज हैं, आते जाते रहते हैं, पहले उधर रहते थे। तो उनके लिए भी चाहिए मच्छरदानी एक? मच्छरदानी उनके लिए है उनके लिए? हाँ, तो आपके लिए दे दी महाराज जी मेरी मच्छरदानी। मच्छरदानी तो वैसे थी, एक उधर भी रखी है। कोई बात नहीं महाराज जी, यहाँ काम आ जाएगी, उसे वहीं रहने दो। डेली लेके कहाँ जाओगे, उसे वहीं रहने दो, यहाँ पे रहोगे तो तखत और आपका गैस सिलेंडर महाराज जी, और थोड़ा बहुत राशन ले आऊंगा आपके लिए। बस इतनी कृपा कर देना, अपना राशन की व्यवस्था और तखत तखत ला देना, और गैस चूल्हा ये जरूरी है। ठीक है महाराज जी, मैं ये वस्तु आपके पास पहुँचा दूंगा। मटका पानी पीने के लिए? मटकी ला देना, और क्या पानी पीने के लिए छोटी सी ला देना, कोई एक आदमी के लिए। पानी कहाँ से लाते हो? पानी तो ये यहाँ एक महाराज जी हैं और उनका बोर है पानी वाला। यहाँ और भी संत रहते हैं? हाँ, एक और है, ब्रजवासी संत है वो? हाँ। श्याम सुंदर दास बाबा तो नहीं है? ना वो नहीं, लक्ष्मण दास। तो उनसे मिलके उनकी भी आवश्यकता जान सकते हैं, उन्हें हाँ, क्या चाहिए? उनके भी, और क्या, उनके भी जान लो, यहीं पास में बिल्कुल 20 कदम पे है। हाँ मैं उनसे पूछ लूंगा कम से कम क्या चाहिए आपको। हाँ, उनको भी जरूरत है, उनसे जरूरी पूछ लेना। हाँ मैं पूछ लूंगा महाराज जी। संत है। कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते रहते? अरे हमें तो बरसाने में 10 साल समझो हो गया हमारा। अच्छा। यहाँ पे मैया की कृपा, अभी थोड़ी समय हुआ है। तो आपने ये जगह क्यों चुनी महाराज जी? सब मैया की कृपा है, यहाँ हमारा मन लग गया। अच्छा, मैया की कृपा से। नहीं महाराज जी आपको मेरी सौगंध है। अरे राशन ले लो। ना महाराज जी नहीं, जल पी लो। ना महाराज जी नहीं। अरे आपका जल पियेंगे गोविंद, आप कहाँ से जल लेके आते हो? अरे कुछ नहीं है, सब जंगलों में मैया का है, हमारा जल रखते हैं। बोतल ये रही देखो, हाथ में हमारे में लटक रही है बोतल। हमारा कुछ नहीं है, सब पानी की बोतल दिखा दो, हम साथ रखते ब्रजवासी हैं। हो। ये रही हमारी पानी की बोतल। मैया की कृपा है, और तुम्हारे सबकी कृपा और मैया की कृपा से ही हम यहाँ ये बास हुआ, हम लोगों का आनंद है। इसे कृपा मान रहे हैं आप? पहाड़ों पे आकर यहाँ कुछ भी नहीं है, अरे ये टूटी सी झोंपड़ी है, इसे कृपा मान रहे हैं आप? यहाँ तो हम पशु पक्षी आते हैं, उनके बीच बहुत आनंद आता है। कभी हिरन आ गए, नील गाय आ गए, जंगली गाय आ गए, सेही आ गए, सुअर आ गए, मोर आ गए। मोर 100-150 मोर है यहाँ। अच्छा। हाँ, दाने रोज चुगते हैं महाराज जी, चुगाते और हैं। अजगर और जहरीले सांप? अजगर जहरीले सांप पर हैं, पर
यहाँ विशेष सताते नहीं हैं और ना दिक्कत कोई देते हैं, बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ बढ़िया है। हम अगर किसी को दुख देंगे तो वो हमें देंगे, हम किसी से कुछ करेंगे नहीं तो हमें कुछ करेंगे नहीं। फिर भी रात्रि में जा रहे हैं, कहीं पैर पड़ जाए, किसी पर नहीं दिखे अंधेरे में कोई। वो सब मैया की कृपा है, वो सब भाई धोखे में पड़ जाए तो वो सब क्षमा करती है। और टॉर्च आदि ले आऊँ, एक टॉर्च आपके लिए। हाँ टॉर्च तो अभी टॉर्च रात में महाराज जी यहाँ से आगे मौसम बहुत खराब आएगा, तो वो टॉर्च की भी आवश्यकता है गोविंद। फिलहाल इतना ही कर दो, पहले ये जो जरूरी है गैस चूल्हा और तखत, और एक टॉर्च। हाँ ये जरूरी है। और इतना कर दो तो बस मान लो फिर ठीक है। और थोड़ा सा राशन महाराज जी। और राशन ना, राशन जरूरी है। राशन में दाल चावल तेल मसाले सारे। हाँ आटा, आटा दाल तीनों तरह की दाल और हाँ चावल। वही दाल मिक्स और चावल आटा और तेल। तेल और जीरा धनिया हल्दी। हाँ जीरा धनिया हल्दी और बस। और काली मिर्च। काली मिर्च ला देना। समा के चावल एकादशी काम आ जाएंगे। सामा के चावल ना लाना, अच्छा। हम तो ऐसे ही एकादशी है। नमक आदि लिया हूँ थोड़ा सा मिला के, मिर्च लिया हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च नहीं, अच्छा। हरी मिर्च अपना यूज करते हैं, लाल नहीं। सब्जी भी ले आऊंगा थोड़ी सी, सब्जी क्या करो, जो भी मुझे मिलेगी ले आऊंगा, 2-4 दिन तो काम चलेगा। थोड़ी मैं सी अपने आप ले आऊंगा हमारे, जो मुझे लाना हाँ है। जो तुम उचित समझो हाँ वो अपना ले लेना व्यवस्था कर। ठीक है महाराज जी, प्रसादी हो रही है महाराज जी की। अरे प्रसादी पा के जाओ। अरे अरे और अरे क्या, ना 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 गोविंद। जी का महाराज भोग जी लगेगा। अरे महाराज जी कितनी मुश्किल से बना रहे हैं, हम पा तो लेते, अरे मैया लेकिन की जिन कृपा कष्टों है। में पाना चाहिए महाराज जी पाना चाहिए, लेकिन गोविंद ऐसे इनको पीड़ा दे कि हम इनका जल भी नहीं पी सकते भगवान। अरे कुछ नहीं पीड़ा, हमें तो आनंद है। महाराज जी पीड़ा लगाया है बरगद का, अच्छा हमने वो वहाँ से मंगवा दिया। 50 पेड़ वहाँ लगाए। आप बड़ी ऊंची महाराज जी विभूति निकली हैं आप तो, आपने हमें। पंजाब है ना, हाँ वहाँ लगाए 50 पेड़ बरगद का जी। निकला है। वाह 50 पेड़ लगाया, वाह। पंजाब लगाया, हमने उनको दिला दिया। अच्छा पंजाबी बाबा से भी मिलेंगे कभी जाके, पर्वत पे रहते हैं वो, सामने पर्वत पे रहते हो पंजाबी बाबा, साल में बढ़िया वहाँ रहते हैं। सामने जो पर्वत दिख रहा है आपको, इस पर्वत पे रहते हैं संत। ये भी कभी अवसर प्राप्त हुआ तो आपको अवश्य दर्शन करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है महाराज जी। ठीक है। वहाँ से नजारा देखो हल्का। हाँ महाराज जी। अरे वाह यहाँ से देखो बरसाना कैसा दिख रहा है, जैसे एक पॉइंट दिख रहा है पूरा। यहाँ ये से सामने। नंदगांव बरसाना, नंदगांव दिखता है। बरसाना सब दिख रहा है यहाँ से। सब दिखता है, मैया का मंदिर भी दिखता है यहाँ से। ये ठीक है तो प्रभु जी अब हम यहाँ से चलते हैं, और पुनः आपको मैं महाराज जी की सेवा के साथ दर्शन आपको करवाऊंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। महाराज जी लोग ये पुस्तक और रहेगी महाराज जी आपकी, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ये और थी आपकी, ये भी ले लो महाराज जी। ठीक है ये पुस्तक खाली नहीं आप राधे श्याम।